हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 8 पार्ट 3 का क्लास चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और आज आपको ये बतलाएंगे कि ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच में जो रेशियो होता है और हर एक एंगल का कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा से रिलेट करते हैं। अब वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आप सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। आगे कहा जाएगा क्या, द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same। बात समझ में आया। ट्रिगोनोमेट्री का वह कोण या मान का अनुपात त्रिभुज के किनारों की लंबाई के साथ भिन्न नहीं होता। मतलब ये किनारों की लंबाई के साथ भिन्न नहीं होगा एंगल जो इसका बनेगा, लेकिन अगर कोण एक समान बना हो तो हो सकता है। ये अगर दोनों कोण अगर एक समान बना हो, जैसे कि हम बतलाए थे ट्रायंगल के इस 90 डिग्री में दो तरीका से हो सकता है। एक दोनों बोथ हो, अगर ये थीटा हो, ये थीटा हो, ये 90 डिग्री हो, तो आप समझ सकते हैं ऑल ऑफ द ट्रायंगल का एंगल जो होता है इतना, वैल्यू ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना 45 का होगा ना। ओके, ये बात तो जानेंगे, लेकिन परिस्थिति तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज भी, तो इस समद्विबाहु यानी दो भुजा बाहर मतलब हो सकता है। एक तो ये हो गया, सॉरी इसको बोलेंगे सब कह सकते हैं समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। एक हो सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब दोनों बराबर हो तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या अगर समद्विबाहु त्रिभुज ना होकर राइट एंगल में हो सकता है कभी दोनों साइड्स इक्वल हो, और दोनों साइड्स जब दोनों साइड इक्वल हो तो क्या होता है समद्विबाहु होगा। और जब इक्वल नहीं होगा, और जब इक्वल जब नहीं हो सकता तो हो सकता है ये तीनों साइड्स डिफरेंट हो, है ना। समकोण त्रिभुज में ऐसा भी तो हो सकता है तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है। उस स्थिति में भी ये एंगल का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहां देखते हैं सबसे पहले, अगर सपोज दैट ये थीटा, एक एंगल यहां ले लेते हैं तो ये 90 डिग्री, ये थीटा हो गया तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो अगर हम ये x मानते हैं तो ये अगर ये 3x है, अब x क्या है, x यहाँ कांस्टेंट आप ले सकते हैं, कांस्टेंट के रूप में है, यानी 1 और 3 का रेशियो भी हो सकता है। तो अगर हम ये कहा जाए ये वैल्यू निकालना होगा थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको क्या ये मान लेते हैं बेस है, चलो ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि बोलेंगे क्या है लंब। ओके, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण और लंब का यानी कि इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे H। P और H का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई H, राइट, होता है ना। साइन थीटा, थीटा नहीं है यहाँ पे x है तो x ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर लेना चाहे तो ले लीजिए। साइन अगर x की बात किया जाए, थीटा की जगह x भी हो सकता है, कुछ भी ले लेते हैं, थोड़ा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा है तो चलो थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा P बाई H, राइट। P का मान क्या है, यहाँ x दिया हुआ है और H का मान क्या हुआ है 3x, तो x लास्ट ले कट ही जा रहा है ना, बात तो समझ में आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ 1 और 3 का रेशियो, 1 और 3 का रेशियो हमको साइन थीटा में दे रहा है ना। तो ये मान कितना हो गया आपका 1/3 हो गया। इससे हम क्या करेंगे, सारे ऐसे एंगल का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बाई H। अब बनता है समस्या कि हाँ H भाई कहाँ है, H तो हमारे पास है ही नहीं, सॉरी B बाई H है, सॉरी H तो मालूम है हमको, B नहीं मालूम है।
तो बी के फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो बी के फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, आप लोग लिख लीजिए, इसका बात करते हैं। एच आके निकालते कैसे हैं, क्योंकि अगले प्रीवियस क्लास में आपको ये एच निकालना या बी निकालना, ये सारे चीजों को थोड़ा हम हिंट्स दिए थे। आज इसको सिखाना है कि आखिर ये वैल्यू निकालते कैसे हैं। ओके, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, अब बात करते हैं एच निकालना। तो हम जानते हैं पाइथागोरस के ही फॉर्मूला से, है ना। पाइथागोरस फॉर्मूला था क्या, एच बराबर क्या था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इससे हम तीन फॉर्मूला निकाल सकते थे। एक में निकाल सकते थे पी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता था, पी स्क्वायर रहेगा, बी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस प्लस में रहता है तो इक्वल के साइड उधर ले जाने पर इक्वल के अपोजिट साइड आते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम एक बन गया, दूसरा बन जाता है क्या, अब इसको रूट में लाना है तो रूट में ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको क्या करते हैं, आप बी निकालना है तो बी यहीं पे रहने देंगे, पी को उधर ला जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये तो स्क्वायर फिक्स है, पी स्क्वायर इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। और तीसरा ये फॉर्मूला हमें, सॉरी बच्चों, किसी कारण से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया है, सो यहाँ पे हम उसका चर्चा कर देते हैं। कल का फॉर्मूला जो हम बतलाए थे आपको, पी बराबर क्या बतलाए थे आपको, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1 था। और बी बराबर बतलाए थे आपको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच बराबर आपको तो मालूम ही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आपको हम बतलाए थे। इसी पर चर्चा करके हम एंगल का रेशियो निकालते हैं, सारे एंगल का, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, इस सब पर हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सॉरी कंप्लीट भी नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन दिया है, गिवन टेन थीटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थीटा, टेन थीटा बराबर 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द थीटा। मतलब थीटा के अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो एक दिया है टेन का, टेन के अलावा 5 और बच जाते हैं, उसी पांचों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिराइव कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ प्लीज बना कर बता देते हैं, क्योंकि ये तो बनाया हुआ चीज ठीक नहीं है, फिर से बता ही देते हैं। ठीक है, कल का क्लास था, रिकॉर्डिंग मतलब हम यहाँ बना लिए, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए आई एम सॉरी। तो क्या है बेटा, दिया हुआ है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, 4/3, टेन थीटा का मान 4/3, इसलिए क्या होता है, P/B, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रेशियो अगर देखेंगे 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा, अगर ये इसको P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, तो उसको H बोलेंगे। ओके, तो टेन थीटा के लिए ये दोनों का रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, ये दोनों का रेशियो से निकलता है टेन थीटा का मान, P/B का। ओके, तो यहाँ P का मान मालूम चल गया हमको 4, ये है P का मान, ये है B का मान। तो B बराबर क्या है 3, तो H का मान हमको फाइंड आउट करना है, तब जाके सारे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कौन कौन वैल्यू निकालना होगा हमको, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 5 हुआ ना, हाँ, ये 5 वैल्यू निकालना है। एक वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है ना। तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करेंगे, पाइथागोरस का थर्ड लॉ, है ना। और क्या बताता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर करेंगे, और बी का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, हम नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन में दिया था। ओके, अब क्या करना है, इसको 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे। ओके,
दोनों को ऐड कर देंगे तो 25, और 25 का अगर हम तोड़े अगर इसके अंदर तो क्या वैल्यू देगा 5 गुने 5, और ये क्या होंगे दो वैल्यू में से, क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए दो वैल्यू का होना इम्पोर्टेंट होता है, तो दो वैल्यू दिया किसके अंदर में 2 छिपा हुआ रहता है, तो क्या निकल जाएगा 5। तो हमको मालूम चल गया एच का मान हमको मालूम चल गया। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे एच मालूम चल गया हमको, और पी मालूम है, बी मालूम है, तो हम क्या लिख सकते हैं पी बाई एच, साइन थीटा का मान पी बाई एच होता है। तो पी का मान क्या है यहाँ पे 4, एच का मान क्या हो गया यहाँ पे 5। कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच, बी का मान 3 और एच का मान 5। ओके, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, देखिए कॉट थीटा tan के जस्ट अपोजिट होता है, तो पी बाई बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बी बाई पी। अब बी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ 4/3 था, तो बस 3/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3/4। ओके, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा का मान कहा जाए, सेक थीटा का मान क्या होता है, देखिए सेक थीटा का कॉस का ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा एच बाई बी, इसका मान क्या है एच बाई बी, एच का मान कितना हो गया 5, अब बी का मान हो गया कितना 3। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी, एच का मान हमें मालूम है 5 आया है, और पी का मान हमको 4 मालूम है दिया हुआ है, यानी कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो हम लोग क्या करेंगे निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे भी उम्मीद है। और ये छोटे छोटे बारीकियों को मैंने पूरा ख्याल किया है आपके, और बहुत ज़्यादा एक बार क्लास नहीं करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इस पर काम करना पड़ता है। और हंसी की बात यह है कि मेरा मोबाइल का उतना ही पावर है जितना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतना ही रिकॉर्डिंग करने में 1.5-2 GB हो गया होगा, सो उसी को फिर डालना भी पड़ता है, इसलिए इतना ही। और पहले वाले क्लास को आप लोग जरूर देखिए, इसके आगे बात करते हैं। ठीक।